नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इग्नाइट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का तीसरा दिन और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी है। जो देशांतर रेखाएं हैं, जो इमेजिनरी लाइन पृथ्वी पर खींची गई हैं, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं, उनमें से देशांतर रेखाएं कितनी हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 45, 360, 90 या फिर 180। तो इसका सही जवाब है 360 और अक्षांतर रेखाएं होती हैं 180। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले किसी पिंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ब्रह्मांड, चंद्रमा, उपग्रह या पुच्छल तारा। तो इसका सही जवाब है उपग्रह। जो किसी एक ग्रह के चारों तरफ कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पेशल, कार्ल, रिटलर, इरेटोस्थनीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पेशल। जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। हमारे ऑप्शंस हैं सियाल, सीमा, निफे या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीमा। जो सीमा परत है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भूगोल को ज्योग्राफी नाम किसने दिया था। हमारे ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एनेक्जिमेंडर और इरेटोस्थनीज। तो इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज। पहली बार भूगोल को ज्योग्राफी नाम इरेटोस्थनीज ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं 13 जून, 21 जून, 15 मार्च या फिर 21 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 21 जून। जो नॉर्वे है वहाँ पे रात को सूरज क्यों दिखाई देता है। नॉर्वे is the land of midnight sun because the northern part of the country is located above the Arctic Sea। जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसी वजह से नॉर्वे में रात को भी सूरज दिखाई देता है। जो मिड की मई से लेकर और जुलाई की मई तक रहता है, 24 घंटे तक सनशाइन वहाँ पे रहता है। तो इसी वजह से नॉर्वे में मिडनाइट सन दिखाई देता है और वो किस दिन दिखाई देता है, 21 जून के दिन दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज करने वाला कौन था। हमारे ऑप्शंस हैं कैल्पर, न्यूटन, कोपरनिकस या फिर आर्यभट्ट। तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस। जो कोपरनिकस हैं उन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रमा, शनि, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अगर उसको मिनट में देखा जाए तो वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी, जिसमें 8 मिनट 30 सेकंड लिखा हुआ है।
तो आसपास ऑप्शन यही है, तो यही सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ। आज का हमारा आखिरी सवाल है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। हमारे ऑप्शंस हैं प्लूटो, बृहस्पति, वरुण और शनि। जो वरुण है वो सबसे आखिरी ग्रह है और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। वरुण तक सूरज की रोशनी सबसे देर तक पहुंचती है। तो चलिए बढ़ते हैं।